आपके हृदय कमल पर विचरण करने वाले राम जी को मेरा राम राम। आज हम इस कक्षा में सीखेंगे सुमुखाश्चैकदन्तश्च आदि मांगलिक श्लोक, जो अब हम एक एक करके करेंगे। लगभग 14-15 श्लोक हैं ये। इनको एक एक करके 5-5 के वीडियो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी? ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में होने के कारण इसमें 32 अक्षरों का होता है। 8-8 अक्षरों में यति होती है। ये इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब पुनः मैंने आपको बता दिया, ये अनुष्टुप छंद होने के कारण एक ही अकेला यहाँ पर आएगा तदेव लग्नम वाला, वो अन्य छंद में है। मैं जब आएगा तो मैं उस छंद को भी बता दूंगा। ठीक है। सुमुखाश्चैकदन्तश्च 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 कपिलो गजकर्णकः कपिलो गजकर्णकः सुमुखाश्चैकदन्तश्च सुमुखाश्चैकदन्तश्च एकम सुमुखाश्चैकदन्तश्च। देखो सुमुख है, ठीक है। सुमुखाश्चैकदन्तश्च सुमुखाश्चैकदन्तश्च एकम सुमुखाश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः कपिलो गजकर्णकः कपिलो गजकर्णकः कपिलो गजकर्णकः एकम कपिलो गजकर्णकः एकम कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो लंबोदरश्च विकटो लंबोदरश्च विकटो लंबोदरश्च विकटो एकम लंबोदरश्च विकटो। बहुत बढ़िया। विघ्ननाशो विनायकः विघ्ननाशो विनायकः विघ्ननाशो विनायकः विघ्ननाशो विनायकः एकम विघ्ननाशो विनायकः एकम। विघ्ननाशो विनायकः। दूसरा श्लोक है धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो ध आधा है, यह है, ठीक है। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो एकम धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः भालचन्द्रो गजाननः भालचंद्रो गजाननः भालचन्द्रो गजाननः एकम। भालचन्द्रो गजाननः। यहाँ तक भगवान गणेश जी के 12 नाम हो गए हैं। इसी बात को आगे श्लोक में बताया जाएगा। द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि यः पठेत् शृणुयादपि यह पठेत, आधा च चला गया, उसके बाद शृणुयादपि यः पठेत् शृणुयादपि बहुत बढ़िया। एकम यः पठेत् शृणुयादपि यह पठेत शृणुयादपि यः पठेत् शृणुयादपि। बहुत बढ़िया। देखो, अगर इसको हम क्या करेंगे, पदच्छेद करेंगे, तो पदच्छेद में कैसा बनेगा? यह पठेत, जो पढ़े, और उसके बाद त बन जाएगा ना छ च को, उसके बाद
आगे वाला जो छ है, श्री है ना, वो श्री बन जाएगा। शृणुयात, सुने भी, मतलब पढ़े अथवा सुने भी, केवल सुने मात्र। कौन कौन से ये जो 12 नाम है, मैं फिर इनको सबको नाम बता दूं कौन कौन से नाम हमने पढ़े हैं। सुमुखः, एकदन्तः, कपिलः, गजकर्णकः, लंबोदरः और विकटः, उसके बाद विघ्ननाशः, उसके बाद विनायकः, उसके बाद धूम्रकेतुः, उसके बाद गणाध्यक्षः, उसके बाद भालचंद्रः, उसके बाद गजाननः। ये भगवान गणेश जी के 12 नाम है। इनको पढ़ें अथवा सुने भी, यह पठेत अथवा श्रृणुयात, अभी सुन भी लेगा तो क्या होगा, उसका फलश्रुति अगले वाले श्लोक में आएगा। हमने 2 श्लोक पढ़ लिए, तीसरा श्लोक है विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभे विवाहे च, एकम विद्यारंभे विवाहे च, एकम विद्यारंभे विवाहे च, प्रवेशे निर्गमे तथा, प्रवेशे निर्गमे तथा, प्रवेशे निर्गमे तथा। प्रवेशे निर्गमे तथा। देखो, पढ़े या सुने कब, विद्यारंभे, पढ़ाई के आरंभ में। हम तो पढ़ाई के आरंभ में क्या पढ़ते हैं, जब वेद की पढ़ाई कर रहे थे तो हम क्या करते थे, बोलिए त्रिपाठी जी। गणनाथ सरस्वती, हाँ, शुक्र बृहस्पति, पंचैतान् संस्मरे नित्यम्, वेदवाणी प्रवर्तयेत्। वहां भी भगवान गणेश जी का नाम आता है। ऐसे ही यहाँ पर विद्यारंभे कहा गया है, विवाहे, विवाह में, अथवा किसमें, प्रवेशे, किसी गृह प्रवेश में, किसी कार्य के आरंभ के समय में, और निर्गमे, यात्रा करते समय। निर्गम का मतलब कहीं यात्रा कर रहे हो तो भी ये 12 नाम को पढ़े तो, अथवा औरों में भी, आगे भी आएगा। अभी हमने आधा श्लोक पढ़ा है, आधे वाले श्लोक में और भी चीजें आएंगे। क्या है, संग्रामे संकटे चैव, संग्रामे संकटे चैव, एकम, संग्रामे संकटे चैव, एकम, संग्रामे संकटे चैव, विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्नस्तस्य न जायते, एकम, विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नस्तस्य न जायते। क्या क्या होगा, संग्राम में, युद्ध में, संकटे, बहुत विपत्ति के काल में भी, विघ्न, उसके जीवन में, विघ्न तस्य, उसके न जायते, नहीं आएगा, विघ्न नहीं आएगा उसके जीवन में, विघ्नस्तस्य न जायते। ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है, ये फलश्रुति है, ये 12 नामों का ऐसा फल है, ऐसा प्रभाव है। अब हम चौथा पढ़ेंगे, ठीक है, वो है शुक्लां वरधरं देवं, शुक्लां वरधरं देवं, बहुत बढ़िया, शुक्लां वरधरं देवं, शुक्लां वरधरं देवं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, एकं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, एकं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्,
सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। देखो, शुक्ल अंबर धरम, सफेद कपड़े पहने हुए देवम, भगवान को। अब सफेद कपड़े पहने हुए भगवान विष्णु हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे हैं? सफेद कपड़े पहने हुए देवम और शशि वर्णम, और खुद भी कैसे हैं? शुभ्र सफेद चंद्रमा के जैसे वर्ण वाले हैं, रंग वाले हैं। शशि वर्णम और चतुर्भुजम, 4 हाथ हैं जिनके, ऐसे भगवान विष्णु। और उनका मुख कैसा है? प्रसन्न वदनम, उनका मुख बहुत प्रसन्न है, खिला हुआ उनका मुख है। ऐसे भगवान को ध्यायेत, ध्यान करें, उनको स्मरण करें पूजा के आरंभ में। किसके लिए? सर्व विघ्नोपशान्तये, सारे विघ्नों का शांति के लिए, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, एकदम विघ्न रहित यज्ञ होगा। इसके लिए भगवान के बहुत स्मित वदन मुख कमल को याद करें भगवान विष्णु के। ऐसा ये चौथे श्लोक का अभिप्राय है। अब 5वां श्लोक है, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम। एकम। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम। पूजितो यः सुरासुरैः। पूजितो यः सुरासुरैः। पूजितो यः सुरासुरैः। पूजितो यः सुरासुरैः। एकम। पूजितो यः सुरासुरैः। बहुत बढ़िया। उसके बाद है सर्वविघ्नहरस्तस्मै। सर्वविघ्नहरस्तस्मै। एकम। सर्वविघ्नहरस्तस्मै। एकम। सर्वविघ्नहरस्तस्मै। गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। एकम। गणाधिपतये नमः। बहुत बढ़िया। यहाँ पर फिर से भगवान गणेश जी को प्रणाम किया गया है। क्यों? क्योंकि सर्व विघ्न हरः, वो सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करने में समर्थ हैं। वो भगवान जी कैसे हैं? वो कहते हैं अभीप्सितार्थ। अभीप्सित हमारी जो इच्छा है, हमारी डिजायर है, हम जो चाहते हैं उस इच्छा को, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम, हमारी मनोकामनाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजितो यह, पूजा गया है। किसके द्वारा? सुरासुरैः, देवताओं ने भी पूजा किया है गणेश जी की। और किसने? असुरैः, सुर असुर, असुर यानी दैत्यों ने भी भगवान गणेश जी की पूजा की है। भाई, विघ्नों के हरण के बिना किसी भी चीज को सफल नहीं किया जा सकता, इसलिए दैत्यों ने भी भगवान गणेश जी की पूजा की है। इसलिए सुरासुरैः भगवान गणेश जी को दोनों ने पूजा किया है। ऐसे पूजित गणेश जी क्या करें? सर्व विघ्न हर हो, इसलिए मैं भी गणाधिपतये नमः, गण के स्वामी यानी गणनायक, सेना नायक भगवान गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये 5 श्लोक हो गए। बाकी के ये 10 श्लोक हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। 5-5 श्लोकों का ऐसा वीडियो बनाएंगे और इकट्ठा इन सबको मिलाकर भी डाल देंगे बाद में। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहें। पुनः मिलेंगे आपके हृदय में रमण करने वाले राम जी को।